दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। प्रश्न संख्या 2, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1784 में। प्रश्न संख्या 3, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला खान? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोह ऐश के लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला खान। प्रश्न संख्या 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 से। प्रश्न संख्या 5, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। कृषि मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1965 में। प्रश्न संख्या 6, अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध किस ग्रह से है? तो जूनो का संबंध किस ग्रह से है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति से। प्रश्न संख्या 7, मेसोपोटामिया के हथियार बने थे। मेसोपोटामिया के हथियार बने थे तो किससे बने थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कांसा से। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 के में। प्रश्न संख्या 9, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो कहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत तथा सऊदी अरब से होकर। प्रश्न संख्या 10, भारत की संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किस शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सौजन्य शब्द को भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम किस माह में होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम किस माह में होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी माह में पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी सबसे कम होती है। प्रश्न संख्या 12, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 280, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फेसबुक। प्रश्न संख्या 14, इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं विंडक्रेफ। विंडक्रेफ को इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से सैन्य दल तरंग शक्ति अभ्यास, सैन्य दल तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन करने जा रहा है? तो भारतीय वायुसेना करने जा रहा है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में किस राज्य ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप अपने नाम किया? तो किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा ने। प्रश्न संख्या 17, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वित्तस्ता कार्यक्रम की मेजबानी की? तो किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर ने। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरिया
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो किस राज्य में की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। प्रश्न संख्या 19, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उमा छेत्री। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृतकाल को क्या नाम दिया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृतकाल को क्या नाम दिया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्तव्य काल। प्रश्न संख्या 21, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ? कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1994 में। प्रश्न संख्या 22, परमार साम्राज्य संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा अजयपाल से। प्रश्न संख्या 23, प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है। प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपावत में। प्रश्न संख्या 24, वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरमीत सिंह। प्रश्न संख्या 25, वर्तमान में उत्तराखंड में मुख्य सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में उत्तराखंड में मुख्य सचिव कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एस संधू। प्रश्न संख्या 26, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ। यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आज्ञावाचक। प्रश्न संख्या 27, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोयोग। प्रश्न संख्या 28, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है कारतूस। प्रश्न संख्या 29, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहारी की उपबोली है मगही। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। तो निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है इनमें से? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक सड़क 57 गलियां। एक सड़क 57 गलियां शैलेश मटियानी की नहीं है। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।